अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक बड़ी ही अजीब व गरीब इंटरेस्टिंग खौफनाक सूरत हाल इस वक्त बन गई है पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जमान पार के इर्द गिर्द तकरीबन 100 से 150 कंटेनर खड़ा है। जमान पार के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी खड़ी है, पुलिस वैन्स खड़ी हैं, प्रिजनर्स वैन्स खड़ी हैं, और पूरा मुहासरा जमान पार का इमरान खान के घर का किया गया है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर बुला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया बिक चुका है। ये एक ऐसा मीडिया है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बल्कि बाज़-औक़ात शायद महसूस होता है कि ठीक ही कहते हैं कि लिफाफा मीडिया है जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है। बदकिस्मती से वो इसी तरह से कामकाज करता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया लाइव कवरेज के लिए वहां पर खड़ा है, और एक तरफ कप्तान है जो कि अपने घर के अंदर मौजूद है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेडलाइन चूंकि खत्म होने वाली है 24 घंटों की, और किसी भी वक्त जमान पार्क में इमरान खान के घर के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा और 39 दहशत गर्दों को इमरान खान के घर से ढूंढ कर दबोच कर निकाला जाएगा, जो कि पंजाब की हुकूमत के मुताबिक इस वक्त इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हैं और रियासत पाकिस्तान को मतलूब हैं। यानी अजीब व गरीब बात है कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सोशल प्रोग्राम्स वो चला रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स वो चला रहा है, यूनिवर्सिटीज वो चला रहा है, और उसके ऊपर चूंकि मुफादात लेने तो इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि तुम्हारे घर के अंदर दहशतगर्द मौजूद है। पाकिस्तान के लिए फौजियों ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तानी अफवाज ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तानी लोगों ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए, और आज इंटरनेशनल टीम्स भी आती हैं। आज पाकिस्तान एक पुरस्कून और एक अमन वाला मुल्क बन गया है, लेकिन एक दफा फिर सियासत चूंकि करनी है, इसलिए उसे दहशतगर्दी का लिबादा ओढ़कर इमरान खान का मुहासरा या इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक खबर जो मुतवातर पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही है, वो एक तैयारी का जिक्र है, एक जहाज का जिक्र है कि एक जहाज रिजर्व खड़ा है, एक तैयारा, और बार बार इमरान खान को यह कहा जा रहा है और कि बुशरा बीबी को लें, अपना जरूरी सामान लें और उस तैयारे पर बैठे और इस मुल्क से निकल जाए। जब हालात ठीक होंगे साल 1.5 साल बाद, तो आप वापस आ जाइएगा। और इसके बीच में कुछ लोग भी मौजूद हैं जो गारंटी देने को भी तैयार हैं, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले आपको बताया था कि एक मारूफ बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून अकील करीम डैडी को इमरान खान के पास भेजा गया था, और मुबैना तौर पर वो भी ऐसी ही चीज लेकर गए थे, ऐसी खबर इमरान खान के पास लेकर गए थे कि सर इस वक्त हाल ये है कि आप 2 कदम पीछे हट जाएं, तैयारा खड़ा है, उसमें बैठे, सामान अपना ला दें, और वन फाइन मॉर्निंग सुबह उठे और जियो न्यूज खबर चला रहा होगा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान से निकल गए हैं, और दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं और कुछ अरसे बाद वापस आ जाइएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, हंकी डोरी हो जाएंगी, और आप फिर वापस आ जाइएगा। लेकिन खान जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अब ये मतीन हैदर साहब हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़े तगड़े साफी हैं, और बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग भी वहां से करते हैं। ये लिखते हैं, लेटेस्ट इमरान खान पीटीआई हैज बीन गिवन ओनली ऑप्शंस बाय पावरफुल एलिमेंट्स। यानी कि अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान को पावरफुल एलिमेंट्स की जानिब से, पावरफुल कौन है आप बेहतर जानते हैं मुझसे, उनकी जानिब से ऑप्शन दिया गया है कि फेस आर्मी एक्ट, या तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई फेस करें, जो कुछ हुआ है 9 मई को जीएचक्यू में या कोर कमांडर में, फेस आर्मी एक्ट एंड जेल, और गो टू लंदन इन एग्जाइल। या तो आर्मी एक्ट मुल्क में रहकर फेस करें, कानून को फेस करेंगे आप और जेल में जाएंगे, या फिर एग्जाइल में चले जाएं, यानी कि मुल्क से भाग जाएं, यहां से निकल जाएं। ही इज कॉन्स्टेंटली ही इज कंसल्टिंग क्लोज पार्टी लीडर्स एंड डेडलाइन इज गिवन टू हिम। यानी कि वो अपनी पार्टी लीडरान से भी इमरान खान मशवरे कर रहे हैं, जो कि इतलाते हैं कि वो कोई नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि इमरान खान को ये डेडलाइन पावरफुल एलिमेंट्स की जानिब से दी गई है कि खान साहब आपके पास ये टाइम है, इस टाइम में आप मुल्क से बाहर निकल जाएं और जहां पर आप जाना चाहते हैं चले जाएं। अच्छा, ये बात मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ साफियों में ये बात डिस्कस हो रही है और डिबेट इसके अंदर हो रही है कि क्या वाकईतन इमरान खान को टाइम दे दिया गया है और एक तैयारा खड़ा है कि जहां पर इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। पाकिस्तान में माजी में ऐसा होता रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा यही डील करता रहा है, जब भी उस पर प्रेशर पड़ा है वो लंबा पड़कर यही कहता था कि जनाब तैयारा दे दे, मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊं। बट इमरान खान, उसकी पार्टी तोड़ी जा रही है, बट वो अकेला खड़ा है। आई थिंक इमरान खान जब तक मौजूद है तो पाकिस्तानी अवाम की होप मौजूद है, एक उम्मीद मौजूद है। लेट्स सी कि इमरान खान कहां तक स्टैंड करता है और ये मामला किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ आबिद अंजलीब साहब और हमारे कुछ साथी दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज अली जफर साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं और बुनियादी तौर पर इमरान खान की उस कमेटी का हिस्सा है जो इलेक्शंस के हवाले से बातचीत कर रही है, उन्होंने अदालत में कहा है कि जनाब मुझे कोई मसला नहीं है अगर सिविलियंस की आर्मी एक्ट, फौजी एक्ट के तहत उनका ट्रायल किया जाता है, तो यानी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस चीज की मुखालफत की है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, और कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये क्या मामला है, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, आपकी समझ में आए तो बराए मेहरबानी बताइएगा। लेकिन जमान पार्क में किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है,
اور کہا جا رہا ہے کہ اندر کوئی 40 دہشت گرد موجود ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں, کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ گزشتہ رات کچھ گاڑیاں آئی اور ان کے اندر کچھ لوگ موجود تھے. مبینہ طور پر وہ شاید زمان پارک کے اندر جانا چاہتے تھے, اور کیوں جانا چاہتے تھے, انہیں کس نے بھیجا تھا, یہ بھی اپنے آپ میں ایک کوشچن مارک ہے. لیکن گزشتہ رات جو آندھی آئی, جو طوفان آیا, جو ہوائیں چلی, جو بارش برسی, جو موسم خراب ہوا, اس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو سکا. بٹ لیٹس سی کتنی دیر ہولڈ کیا جاتا ہے اور کتنی دیر بعد زمان پارک میں ایک اور آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.